नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, जिसका आईपीओ ओपनिंग शुरू हो चुके हैं। तो 3 दिन टाइम दिया गया है और इस 3 दिन के अंदर इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना होगा। तो मुझे एक जबरदस्त आईपीओ मिला। मैं इस कंपनी को जबरदस्त इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको आपको देखने के बाद पता चलेगा कि हाँ, इस आईपीओ में भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने पहले जो आईपीओ के बारे में चर्चा किया था, उसके ऊपर देखिए साई लाइफ साइंस लिमिटेड, जिसके ऊपर 39% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला। अच्छा खासा एक दिन में 39% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला। साथ ही साथ आप देखेंगे तो मोबीक्विक, तो मोबीक्विक के ऊपर भी 89% का जंप देखने को मिला एक दिन में। और साथ ही साथ विशाल मेगा मार्ट, इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट 43% का रिटर्न देखने को मिला। तो पहले मैंने आपको इस सारे कंपनीज के आईपीएस के बारे में डिस्कशन किया था और तभी मैंने आपको बताया था कि सारे आईपीएस अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला। तो आज मैं बताने वाला हूँ इस कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होने का चांसेस है। मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पता चलेगा। तो ये जो कंपनी है ट्रांसरेल, जो लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी बेसिकली करता क्या है? बेसिकली देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है, पावर एंड ट्रांसमिशन के ऊपर कंपनी का बिजनेस है। साथ ही साथ रेलवे सेक्टर के ऊपर, सिविल कंस्ट्रक्शन के ऊपर एंड साथ ही साथ देखा है तो पूल्स एंड लाइटिंग्स के ऊपर। तो बेसिकली जो बिजनेस है, आप बिजनेस को सीधा सीधा यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस बिजनेस में कंपनी का कितना काम है, तो अगर देखा जाए तो कंपनी जो मतलब तो टोटल मैट्रिक टन्स कितना कंपनी पावर जनरेट किया है, 13 लाख के आसपास। और कितने किलोमीटर कंपनी काम कर चुके हैं, करीबन 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास। और कंपनी का जो सर्किट किलोमीटर कितना है, 33,500 किलोमीटर के आसपास। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क कितना बना चुके हैं, अगर वो भी देखा जाए तो 30,000 के आसपास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी खुद की कैपेसिटी को और खुद के लाइटिंग को यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। मतलब बिजनेस के हिसाब से कंपनी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में कंपनी काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, कंप्लीट जो कंपनी है, कंप्लीट जिस जिस कंट्रीज में कंपनी काम कर रहा है, कुल मिलाकर 58 कंट्रीज में ऑलमोस्ट कंपनी काम कर चुके हैं। अभी कुछ कंपनीज के ऊपर ऑनगोइंग चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है। तो जैसे कंप्लीट कंट्रीज के बारे में बात करो तो बांग्लादेश से लेकर, पहले ही बांग्लादेश का नाम आ चुके हैं, जहाँ पे इतना बड़ा दिक्कत चल रहा है इंडिया के साथ। कोई बात नहीं, तो बांग्लादेश को तो हम लोग ही पावर सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश है, साथ ही साथ बेनिन है, भूटान है, साथ ही साथ अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बोलिविया। तो इस तरीके से चाय, चिली से लेकर मतलब कंबोडिया से लेकर बाकी देखा तो इंडोनेशिया, ईरान, इंडिया, इंदौर, साथ ही साथ सॉरी जॉर्डन, साथ ही साथ केनिया, कुवैत, इस तरीके से ओमान से लेकर फिलीपींस से लेकर लंबा सा लंबा लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो साउथ कोरिया, यूएसए, साथ ही साथ जिम्बाब्वे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो टैंगो, इस तरीके से लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में देखा जाए तो बांग्लादेश में भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है। साथ ही साथ कुछ अलग अलग जगह पे, जैसे भूटान में भी चल रहा है, साथ ही साथ केनिया में भी चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, साथ ही साथ देखा जाए तो टांगो में भी चल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लू कलर के डॉट दिख रहा है वो एक्चुअली कंप्लीट हो चुके हैं। और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, जो यहाँ पे रेड मतलब ऑरेंज कलर का जो लाइन दिख रहा है, जो सर्कल दिख रहा है, वहाँ पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक उस कंपनी के ऊपर आप काम नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी का मुझे बिजनेस बहुत स्ट्रांग लगा। कंपनी का बिजनेस कितना स्ट्रांग है अभी आपको वो भी पता चलेगा, उससे पहले देख लीजिए कंपनी मेल 3 सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं, सॉरी 4 सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे के ऊपर, सिविल कंस्ट्रक्शन के ऊपर एंड पूल एंड लाइट्स के ऊपर। तो चलो अभी कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी के जो बिजनेस के है उसके बारे में बात करें तो कंपनी 2008 में स्टार्ट हुआ था। और कंपनी का जो मेनली फोकस है, आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, कंपनी फोकस्ड ऑन द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो बेसिकली कंपनी का जो काम है वो सप्लाई करते हैं, साथ ही साथ इंजीनियरिंग के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ प्रोक्यूरमेंट के ऊपर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स के ऊपर काम करते हैं। तो ईपीसी सर्विस के ऊपर भी कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम कर रहा है, जहाँ पे ब्रिज है, टनल है, साथ ही साथ एलिवेटेड है, साथ ही साथ रोड्स है, और साथ ही साथ कूलिंग टावर्स है। तो इस तरीके से जगह पे काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के ऊपर, जैसे पूल्स लाइट सेगमेंट के ऊपर, इंक्लूडिंग सप्लाई के ऊपर, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन के ऊपर एंड टेस्टिंग के ऊपर। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी प्रोवाइड कर रहा है रेलवे सर्विसेज के ऊपर। साथ ही साथ देखा जाए तो
इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन, अर्थ वर्क्स, साथ ही साथ ट्रैक लिंकिंग के ऊपर। तो कंपनी के जो बिजनेस है वो आज जितना स्ट्रांग है फ्यूचर में और भी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि इसका डिमांड लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो कंपनी का टोटल जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का टोटल एम्प्लॉय है 114 एम्प्लॉयज के हिसाब से काम कर रहा है कंपनी। और कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी बता रही है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक, मतलब कंपनी का कंटिन्यूअसली ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं। तो कंपनी के यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी का ऑर्डर बुक अगर ज्यादा है तो कंपनी अच्छा खासा तो काम करेगा ही। और साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भी कंपनी 4 लोकेशंस में बना चुके हैं, मतलब 4 अलग अलग जगह पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि कंपनी का प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब प्रीवियस जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत स्ट्रांग है, और इसका स्किलेबल इसका वर्कर भी है। तो ये कंपनी के कोई खासियत पॉइंट है। तो चलो अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स में कंपनी का जो देखा जाए तो एसेट जो है वो बहुत शानदार ग्रोथ हुआ। लास्ट 2 इयर्स में कंपनी डबल एसेट को बढ़ा चुके हैं। एक मुझे गुड पॉइंट्स लगा, क्योंकि एसेट बढ़ने का मतलब है कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेंगे, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब सेल्स बढ़ेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आप खुद ही देख सकते हैं एसेट जिस तरीके से बढ़े उसी तरीके से कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़े, ये बेसिक बात है। तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ना मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो मैसिवली कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे जम होता देखने को मिले। कंपनी का नेटवर्क भी बढ़े, कंपनी का कर्जा जो है वो थोड़ा सा कर्जा लिया गया है, कोई बात नहीं। जब कंपनी खुद के बिजनेस को ग्रोथ कराना चाहते हैं तो उसको कर्जा लेना पड़ता है। तो इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है 0.56 के आसपास, थोड़ा सा कर्जा ज्यादा है, फिर भी 0.50 के आसपास है, मतलब कंपनी कर्जे को कंट्रोल में रखे है। तो कंपनी यहाँ पे देखिए आरओसी एंड आरओई बेस्ट देखने को मिलेगा, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो इसका कंपटीटर कंपनी है, मतलब जिसके साथ कंपीट करके वो मार्केट में है, तो उसका अर्निंग पर शेयर कितना है, उसका भी परफॉर्मेंस कितना है। तो टोटल कंपनी का मार्केट कैप है करीबन 6,000 करोड़ के आसपास, 5,700 5,800 करोड़ आप बोल सकते हैं। कंपनी के ऊपर पेट मार्जिन जो है 0.56 है, अच्छा खासा देखने को मिला। प्राइस टू बुक वैल्यू भी चलो ठीक ठाक ही है। तो कंपनी के ऊपर मेनली जो कारण है आईपीओ ले आने का, वो कारण क्या है। तो कंपनी का आईपीओ ले आने का कारण दिखाने से पहले इसका कंपटीटर के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। इसका कंप्यूटर के हिसाब से देखा जाए तो केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, साथ ही साथ देखा जाए तो कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, स्कीपा लिमिटेड, साथ ही साथ पैटल इंजीनियरिंग लिमिटेड, साथ ही साथ बेजल प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो ये सारे कंपनीज का अगर अर्निंग पर शेयर को देखूं तो मुझे जो ट्रांस रेल लाइटिंग कंपनी है इसका अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा देखने को मिला। बाकी कंपनी से कंपेयर करूं तो हाँ कल्पतरु का ज्यादा है, फिर भी बाकी कंपनीज को कंपनी अच्छा खासा बीट कर पाया है। अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा देखने को मिले। साथ ही साथ कंपनी का जो पी रेशियो है वो भी सस्ते के हिसाब से देखने को मिला, क्योंकि बाकी कंपनीज का पी रेशियो देखिए कितना हाई है, कितना हाई है। तो उस जगह पे कंपनी का पी रेशियो जो अभी मैं आपको दिखाया हूँ करीबन 15 के आसपास हो जाएगा, सॉरी 28 के आसपास हो जाएगा इसका पी रेशियो, जो अभी करंटली 23 के आसपास है। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहूँ कंपनी का पी रेशियो सस्ता ही देखने को मिला बाकी पेयर ग्रुप से, पेयर कंपेरिजन से। तो यहाँ पे मुझे गुड पॉइंट्स देखने को मिला। अभी इस आईपीओ क्यों लेके आ रहा है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए कंपनी आईपीओ लेने के मेन मकसद जो है, ये कंपनी बता रही है कि इंटरनेशनल जो मतलब जो फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल है उसका रिक्वायरमेंट है, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल में काम कर रहा है, अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर जो फाइनेंशियल डिमांड है, जो पैसे का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कंपनी फंडिंग उठा रहा है। दूसरी बात कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले खुद के बिजनेस के ऊपर। तो एक अच्छी बात है, कंपनी का कुछ जनरल पर्पस में बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो वो पैसा कहाँ पे लगाया जा रहा है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपीओ का डिटेल्स। तो आईपीओ ओपनिंग हो चुके 19 तारीख को, और 23 दिसंबर का इसका लास्ट ईयर रहेगा। याद रहिएगा, याद रखिएगा, आपके हाथ में सिर्फ एक ही दिन रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिले हो चुका है इस आईपीओ को ले आने के लिए, माफी चाहता हूँ। तो इसका पूरा डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो 2 के फेस वैल्यू के हिसाब से 400 से लेकर 450 के आसपास इसका प्राइस में रखा गया है। तो कुल मिलाकर 838 रुपीज आईपीओ लेके आया है, जहां पे मुझे शानदार बात यही लगा कि कंपनी फ्रेश इशू कर रहा है 400 रुपीज, सॉरी 400 करोड़ रुपीज, और करीबन 438 रुपीज, सॉरी 438 करोड़ रुपीज ऑफर फॉर सेल है। मतलब 438 करोड़ रुपीज प्रोमोटर के जेब में जाएगा, और 400 करोड़ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा। ये मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, क्योंकि बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईपीओ लेकर आ रहा है,
और कुछ पैसा तो कंपनी प्रोमोटर के जेब में जाएगा ही, क्योंकि प्रोमोटर इतने दिनों से काम कर रहा है, कुछ पैसा तो खुद के जेब भरने के लिए जरूर फंडिंग उठाएंगे। तो मतलब पैसा उठाएगा शेयर बेचकर। तो ये अच्छी बात है, कंपनी के सारे पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। और इस आईपीओ का ओपनिंग डेट हो चुके थे 19 तारीख से, 23 तारीख खत्म हो जाएगा और लिस्टिंग डेट जो है वो 27 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। तो सारे पॉइंट्स को मैं एक साथ जोड़ूं तो मुझे आईपीओ में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला, अच्छा खासा बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और उसके हिसाब से अगर मैं कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा दूं तो आप देखेंगे तगड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। 185 के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है। तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम एक पॉजिटिवली ग्रोथ हो रहा है। 120 से स्टार्ट हुआ था, अभी 185 चल रहा है। और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है कि जिस दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपनिंग हुआ था 27% का ग्रोथ देखने को मिला था, आज 42% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब बाकी कंपनीज के ऊपर मैंने जिस तरीके से एनालिसिस किया, अगर उसी एनालिसिस के हिसाब से बात करूं तो मुझे इस आईपीओ में अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिला है। तो आप इस आईपीओ के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिवली डेटा ले सकते हैं। मैं इस आईपीओ के ऊपर जरूर अप्लाई करूंगा। मैं अप्लाई करूंगा ऑब्वियसली लास्ट डेट में 23 दिसंबर मंडे के दिन इसका लास्ट डेट रहेगा। उस दिन मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा, उसके बाद अप्लाई करूंगा। अगर उस दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा देखने को मिले तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। तो ये था आईपीओ का डिटेल्स। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। इसी तरीके से कंटिन्यूसली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी चैनल के माध्यम से सारे अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।